हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम, श्री हरि का नाम लेकर हम आप सभी को बताते हैं कि इस बार कौन सी एकादशी आने वाली है। तो इस बार आने वाली है षटतिला एकादशी, जिसका हिंदू धर्म में काफ़ी अधिक महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी को हम कैसे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि हर एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो चलिए आज जानते हैं षटतिला एकादशी कब होने वाली है, किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे और किस विधि विधान के अनुसार भगवान की पूजा करेंगे। क्योंकि अगर हम सही विधि से नहीं करें पूजा तो भगवान विष्णु को समर्पित नहीं होती और वो ना पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए आज आप सभी को इस बारे में सारी जानकारी देती हूँ। भगवान विष्णु की किस प्रकार पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की कौन सी कथा सुनेंगे इस षटतिला एकादशी वाले दिन। षटतिला एकादशी व्रत कथा कौन सी है, तो चलिए जान लेते हैं शुरू से लास्ट तक पूरी जानकारी षटतिला एकादशी के बारे में। जो षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत होता है और जिसे विशेष रूप से उत्तरी भारत में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। और यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 2025 में 24 जनवरी को पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विशेष रूप से तिल का दान, तिल से संबंधित पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन को लेकर श्रद्धालु विशेष रूप से अपने घरों में पूजा, व्रत और तिल का दान करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं इस तिथि को लेकर जो कन्फ्यूजन बनी हुई है कि 24 जनवरी को करें इस बार व्रत या 25 जनवरी को करें। तो ये कन्फ्यूजन आप सभी की इस वीडियो में दूर होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त तक पूरी जानकारी और कौन सी कथा इस दिन हमें सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु को ये समर्पित व्रत है और इस व्रत को पूरा करने के लिए हमें कौन सी षटतिला एकादशी की कथा सुननी चाहिए। तो चलिए आपको इस बारे में मैं सारी जानकारी बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी को शुभ मुहूर्त बताऊंगी कि भगवान विष्णु का किस मुहूर्त में पूजा करें, उसके पश्चात किस विधि से पूजा करें भगवान विष्णु की, और विधि के पश्चात क्योंकि अगर हम सही विधि से पूजा नहीं करें तो वो पूजा हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती और सही नहीं होती है। और पूजा करने के पश्चात हमें इस दिन भगवान विष्णु की कौन सी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हर एकादशी को हर एक अलग कथा होती है, क्योंकि हर एकादशी का अलग नाम होता है और हर अलग कथा होती है। तो इस बार ये षटतिला एकादशी है और इस षटतिला एकादशी की कौन सी कथा है ये भी मैं आप सभी को सुनाऊंगी। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुनें और सुनने से पहले, पता करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। भगवान विष्णु के नाम से ही हमें ये व्रत पूर्ण करना है, भगवान विष्णु के लिए ही ये व्रत करना है। तो चलिए हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी शुक्रवार 24 जनवरी को 7:25 पर और वहीं तिथि का समापन होगा अगले दिन शनिवार 25 जनवरी को रात 8:31 पर। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार षटतिला एकादशी का व्रत होगा 25 जनवरी को रखा जाएगा। जो 25 जनवरी को व्रत रखा जाएगा वो भगवान विष्णु को समर्पित षटतिला एकादशी होगी। और इस षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु को जो समर्पित व्रत है, इस दिन हमें भगवान विष्णु की कैसे पूजा अर्चना करनी है ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। पर सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए अब जानते हैं षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी पर भगवान विष्णु की कैसे पूजा अर्चना करें। जो सबसे पहले शुभ मुहूर्त बताऊंगी मैं कौन से समय से कौन से समय तक रहेगा। तो षटतिला एकादशी 2025 की तिथि है 25 जनवरी को जो पड़ रही है और इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो विशेष रूप से उपवास की पूजा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और वहीं पूजा का समय प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व का होता है, जब श्रद्धालु ताजगी और ऊर्जा के साथ व्रत का पालन करते हैं। वहीं इस दिन का प्रमुख मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक माना जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे से होता है, लेकिन शुभ मुहूर्त जो है वो 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। इसी मुहूर्त में हमें भगवान की विष्णु की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा नहीं कर पाते हैं, नहीं उठ पाते हैं। तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है पूजा करने का भगवान विष्णु की। तो चलिए अब समय बता दिया, अब जान लेते हैं पूजा विधि हम किस प्रकार करें भगवान विष्णु की। तो इस दिन व्रती को सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर जाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा स्टार्ट करनी चाहिए
और तिल के दान का इस दिन बहुत महत्व होता है, तो तिल का दान अवश्य करना चाहिए और तिल के लड्डू, तिल के तेल और तिल के अन्य रूपों का दान किया जाना चाहिए। यानी तिल की ही चीज़ें होनी चाहिए दान करने में। और उपवास रखने वाले दिन भर केवल फलाहार करते हैं और रात को दीप जलाकर भगवान की पूजा करते हैं। और जो फलाहार भी करते हैं वो भी तिल का ही किया जाता है इस दिन, क्योंकि तिल का अधिक महत्व होता है। और तिल के तेल का ही स्नान करने में भी व्रत में बहुत महत्व होता है। तिल के तेल को हमें जल में डाल के स्नान भी करना चाहिए, उपटन करना चाहिए तिल के तेल का। तो चलिए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो षटतिला एकादशी का व्रत जो पवित्रता और तात्विक उन्नति का प्रतीक माना जाता है और इस दिन तिल का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल से जुड़े दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे पापों का भी नाश हो जाता है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष रूप से उसकी बहुत ज़्यादा महत्व होता है भगवान विष्णु की पूजा करने का, क्योंकि वह इस दिन के प्रमुख देवता होते हैं। क्योंकि ये एकादशी का व्रत, हर एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। तो ये रही षटतिला एकादशी के बारे में समस्त जानकारियाँ। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस षटतिला एकादशी वाले दिन हमें भगवान विष्णु की कौन सी कथा सुननी चाहिए और षटतिला एकादशी व्रत कथा कौन सी होती है। तो चलिए श्री हरि विष्णु का नाम लेकर इस षटतिला एकादशी व्रत पर कथा शुरू करते हैं। तो षटतिला एकादशी व्रत कथा जो यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इसमें 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जिसमें पंचामृत में तिल मिलाकर पहले भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है और इस दिन तिल मिश्रित भोजन करते हैं और दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की प्रतिमा के सामने ही सोना चाहिए। तो ये विधि है कृष्ण षटतिला एकादशी व्रत की। तो चलिए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा कौन सी होती है, माघ मास में जो षटतिला एकादशी वाले दिन हमें सुननी चाहिए। तो इसकी कथा है, प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने का काम किया करता था। जिस दिन उसकी लकड़ी न बिकती तो परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन वह साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया और साहूकार के यहाँ उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। तो अहीर ने सेठ जी से डरते डरते पूछा, सेठ जी किसी चीज़ की तैयारी हो रही है? तो सेठ जी ने बताया कि षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी चल रही है और इस व्रत के करने से गरीबी, रोग, पाप आदि से छुटकारा तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। और घर पहुंचकर अहीर ने भी अपनी स्त्री के साथ षटतिला व्रत को विधि विधान से पूर्ण किया और फलस्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया। ये है फलस्वरूप यानी कि षटतिला एकादशी व्रत का महात्म। और षटतिला एकादशी व्रत को करने से क्या हमें फल की प्राप्ति है, जो मन में इच्छा हो वो भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ और ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।